आप अगर ये देंगे तो हमारी यही मांग है। EPF ESI देते हैं और किसी को भी सैलरी हाथ में देना कानूनन जुर्म है। आपको जेल हो सकती है, किसी को भी, कंपनी को होगी, आपको भी होगी। आपने अब तक 14 साल से लोग यहाँ कंपनी में काम कर रहे हैं मान्यवर, ये तो मुझे नहीं पता, 1-2 साल से आए होंगे। लेकिन आपकी कंपनी में अगर 14 साल से कोई महिला काम करे, उसका आज तक EPF नहीं है। ऑनलाइन दिया करो, सब अकाउंट में ही सैलरी आनी चाहिए। दिया करो उनकी सैलरी, सबकी ऑनलाइन पक्का लिख लेना। हमारा ठेकेदारी का रजिस्ट्रेशन अब फाइनल हमारी जो बात है पैसा देने की है। क्यों नहीं कर रहे हैं? 13,500 बन रहे हैं अभी TA को बढ़ा के। हमारी मांग है, हमें वही चाहिए जो कानून में। आपको कुछ कहना है मान्यवर के सामने, आप लोग अपनी सहमति बनाओ और हमारी यही मांग है। हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ये ठेकेदार हो या कोई भी हो, सबके लिए यही रूल है, किसी के लिए अलग नहीं है। किसी को निकाला नहीं जाएगा, वो तो सब लिखित में आएगा। अभी ये तो अभी जो तो काम बोल रहे करेगा हैं, वो तो ये जाना है, वो तो इस बात को निकलना जाएगा। ये तो ये जाना है इस बात का। नहीं वो काम ये लेता है, वो तो कंपनी में काम कर रहे हैं। ये कोई काम करेगा तो वजह से देखो, अगर भाई एज ज़्यादा है या नहीं, ऐसा ना सुनो, फिर तो मैनेजर GM साहब को बैठवा दें। हाँ जी, आज एज ज़्यादा दिखी आपको, इतने साल से 14 साल से बूढ़े जवानी खा गए इनकी कंपनी, आज तक इनकी एज नहीं दिखी, आज तक इनकी एजुकेशन नहीं दिख रही है कंपनी को। भाई देखो, ये माइंडसेट नहीं चलता है। दलित की मेरी बात, हाँ बिल्कुल बताइए, आप मेरी बात, आपका क्या नाम? शुभम किया। हाँ शुभम। हाँ देखिए, जैसे भाई कानून आया कि भाई 12,534 प्लस दिए आपने बताया। हाँ, यस। तो अगर भाई कानून कंपनी के लिए भी आएंगे, बिल्कुल, तो वो भी तो फॉलो करने पड़ेंगे। करेंगे, मैं बताता हूँ। देखिए, आज मामला है विवाद का, हम ये मानते हैं। नहीं, विवाद में किसी को नहीं निकालना। मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, हमें पता है सरकारी नौकरी नहीं है, बिल्कुल, लेकिन आज मैटर विवाद का है। अब अगर इस मौके पे आप किसी को निकाल रहे हो, वो तो फिर विवाद ही है। विवाद में किसी को नहीं चाहते हैं कि टारगेट करो। हाँ देखो, कोई सरकारी नौकरी नहीं है भाई। यहाँ पे देखो, काम करने वाला जो है सभी जो है हमारे परिवार का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को पर्सनली टारगेट करते हैं। और बताओ, इस पे एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अभी बात चल रही है, जैसे भी हो गया भाई इस पर जो है विचार करके कब बात करेंगे? ये कानून नया नहीं है भैया, ये बहुत पहले लागू हो रखा है, कानून नया नहीं आ रखा है। सही कह रहे हैं। ठेकेदार को हम कुछ नहीं जानते, आपने तो हमें ID भी नहीं दी। थोड़ा सा मतलब अपनी बात। हाँ बोलिए चेयरमैन साहब। भगवानपुर में भी इतनी कंपनी खुली थी जिनकी सेल थी 12,400 कुछ से स्टार्ट है। जिस पोजीशन का जो व्यक्ति होगा उस हिसाब से उसकी नौकरी। इनकी जो तनख्वाह मिल रही है, जो लेडीज़ हैं, लेडीज़ में और जेंट्स में अंतर क्यों? सबसे पहले तो ये है सबसे सवाल। काम तो औरत जो महिला है वो भी उतना ही कर रही होगी जितना मर्द कर रहे हैं। तो सैलरी में भी आज सर दूसरा कब आप हमें कब बता रहे हैं, मतलब क्या है सैलरी के बारे में बताइए, कुछ आश्वासन दीजिए अपनी लेबर को। हमारे जैसे लोग तो नेतागिरी करेंगे, चले जाएंगे। ये आपका परिवार है सर, बिल्कुल हम नहीं है, हम तो कुछ नहीं है। ये बेचारे दीन दुखी लोग हैं, हम इनके लिए खड़े हैं। आपके ही परिवार के हिस्से हैं शुभम जी, हम तो चले जाएंगे, लेकिन ये आपके लिए जीते हैं, आपके लिए मरते हैं। आप इनके पेरेंट्स हो और ये आपके बच्चे जैसे हैं। बिल्कुल उनसे पूछो, सबसे पूछो, इस बात नहीं करते। बोले ठेकेदार के अंदर काम करते हैं। हेलो, अभी सैलरी क्या है? जिससे क्यों बात कर रहे तो हैं? जाओ एक मिनट। ये यहाँ से बाईपास क्या आप तो वो सैलरी कितनी दे रहे हैं भाई? आप कितनी सैलरी दे रहे हैं? 8,000 रुपये है। और महिला 6600 रुपये। अब पूरे एरिया में घूम कर किसी का संविधान का 6600 8 बोलो हैं। अब ये जो है न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत आप लोग मजदूरी नहीं दे रहे हैं इनकी, तो आपके खिलाफ तो मुकदमा होना चाहिए, आप तो जेल जाने चाहिए। आप इनका ESI का कोई सुविधा नहीं है आपके पास में। आपने GST नंबर तो ले रखा होगा, तो उसके आधार पे इनका PF ESI कुछ भी कोई कार्ड नहीं बना हुआ इनका। कल को आपकी कंपनी में कोई घटना घट गई तो आप तो भाई पल्ला झाड़ के खड़े हो जाओगे। किसी का हाथ पैर कट गया, क्या करोगे? किसी का नुकसान हो गया, आप तो पल्ला झाड़ के खड़े हो जाओगे। कंपनी वाले तो बहुत सारे कहते हैं हमारे यहाँ तो ESI बना हुआ है, करवाओ इलाज। आप क्या कराओगे? अपना घर बेच के कराओगे? ठेकेदार हमारा मानने देखिए, कौन सा कानून है कि महिलाओं को कम पैसे मिलेंगे, पुरुष को ज्यादा पैसे मिलेंगे? कहाँ का कानून है? पैसे बराबर मिलेंगे। और सुनो, संविधान का ये एक मिनट भाई, त्यागी जी पूरी बात सुनो। हमारे भाई हैं ललित जी, उन्होंने जो आपको बताया है वो सारी चीज़ें जायज़ मांगे हमारी।
हमारी ये मांग जब तक नहीं मानी जाएगी कंपनी को चलने नहीं देंगे हम। अब देख ले तू जो मांगे और हमसे तू मांग जो आपके दिमाग में ठीक है। चली जीएम साहब, अगर हम देंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर जीएम बोला साहब आपके दिमाग में जो दिमाग में ना गाड़ी लाया चौक बाजार में घुमा के लिया 500 रुपया मजदूर पर, समझिए मेरी बात। मैं कहूँगा 500 अपनी छठी को उन्हें देने के लिए तैयार हो तुम, समझिए मेरी बात। इन लोगों को क्यों नहीं दे? इनको दिया कर, इनको दिया कर। पैर दो पी लें, अगर तुम इन्हें सही तरह प्यार मोहब्बत से रख लो। भाई ये अपने इनको दिया करो ना। जीएम साहब, आपकी कंपनी में लेबर ने काम किया, आप 5,000 रुपया कम दे रहे हो। आपकी ड्यूटी है ये कि आप अपने कॉन्ट्रैक्टर को ये चेक करें वो उनके अकाउंट में सैलरी देता है कि नहीं। ईपीएफ कमिश्नर साहब से मेरी बात हुई अभी, विश्वजीत साहब से, और लेबर कमिश्नर प्रशांत जी और विपिन जी दोनों से बात हुई। ये मैं चेक करूँगा। आप उनका रिकॉर्ड में हमने आपका निकाला, आपके यहाँ लगभग 100 से ज़्यादा मजदूर काम कर रहे हैं। एक मजदूर को 5,000 रुपया कम मिलता है, यानी एक ही मजदूर को आप कम से कम 50,000, 5,000 है तो सीधे सीधे 50,000 महीने का कम दे रहे हैं। 12 पंजे 60, यानी कि 60 लाख रुपया आप यहाँ कम दे रहे हैं, और इसका 10 गुना की रिकवरी होगी आपकी। 6 करोड़ की रिकवरी आपकी कंपनी पे बैठती है। हम इनको परेशान हो रहे हैं और हम एक साल की इस कंपनी के पीछे बहुत रहे हो। मालिक तो ये कह देगा बंद करो इसको, हटाओ। ये जो आप 8,000 रुपये पुरुषों को दे रहे हैं, आपको पीछे से 8 ही मिल रहे हैं क्या? हाँ तो 8 तो आप इनसे लड़ो ना तो भाई। इनसे लड़ो। बोला तूने कभी कि मेरे को कम पैसे दे रहे हैं आप? बोला? लिख ले, कॉपी ले ले। जो भी है भाई नहीं, हमारी आपसे कोई नहीं है भाई, हम काम कर रहे हैं आपकी कंपनी में। हम कंपनी से बात करेंगे मैनेजर जीएम साहब, और क्योंकि आपने सर्विस ली है, आप सेवा ले रहे हैं, तो आप हैं जवाब दे। आपकी कंपनी में क्राइम हो रहा है, अगर मर गया तो आपकी कंपनी पे जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर को आज हटा दो, लगा लो, 4 लगा लो, 10 लगा लो, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। किसी को लगाओ, हम आपसे बोल रहे हैं आपकी कंपनी पे रिकवरी होगी, भुगतनी आपको पड़ेगी। अब आपसे रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ही है अभी भी, हम रिक्वेस्ट मोड में काम करते हैं, हम संविधानिक तौर तरीक़ों से काम करते हैं। आर्टिकल 14 सबको समानता का अधिकार देता है, हम 19 आर्टिकल के तहत अपनी बात रख रहे हैं। ये महिला को और पुरुष को कम समझ रहे हैं, यानी कंपनी और ठेकेदार मिलकर संविधान को नहीं मानते, और संविधान को नहीं मानता वो देशद्रोही है, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बराबर तो तभी देंगे जब आप इसे दोगे। आप तो ठेकेदार बोल आप ठेकेदार को साइड करो, आप ये 12,000 ठेकेदार हटा दो, कंपनी बेस पे रखो। करो, हम ठेकेदार से मतलब नहीं है वीडियो पड़ी भाई। 12,539 रुपये परस दिए ठेकेदारी जोड़ के जो सैलरी बनती है वो सैलरी आप दोगे। मैं तो इसको दूंगा। हाँ, इसको दोगे तो उसके माध्यम से यहाँ आएगा। इसको दूंगा। और इसको कहो इनके खाते वाते खुलवाएं, खाते आते खुलवाओ सबके, डालें। ठीक है। देखिए, कंपनी की बस चल रही है, ये बस में लोग आते हैं, कल से प्रोटेस्ट पे बैठ गए। ये रोज़ कंपनी के मैनेजर को इनको रोज़ बोल रहे साहब हमारा पैसा बढ़ा दो। ये इनको बोल रहे थे कि 1,000 बढ़ा दो। अगर ये 200 रुपये भी बढ़ा देते ना, ये धरने पे ना बैठते, 200 भी बढ़ा देते। लेकिन क्या कह रहे हैं कंपनी के मैनेजर, कंपनी के सुपरवाइजर, कंपनी के ठेकेदार, इसको बुलाना बुला लो, जो करना है करके देख लो। सब बोलते हैं, सारी कंपनियों में यही चल रहा है। सारी कंपनी में आपको और इन्होंने सबने बोला 3-4 महीने से चल रही कहानी, कोई नहीं बढ़ाया 1 रुपया। अब ये पूरे ही बढ़ेंगे, और जब धरने खत्म होंगे 155वीं कंपनी है ये हरिद्वार के लिए। ऑल इंडिया में हम 1,000 से ऊपर चले गए, 155वीं कंपनी है। यहाँ से भी पूरा ही बढ़ा के जाएंगे। हमारा ठेकेदार से कोई लेना देना नहीं है, हम कंपनी को सेवा दे रहे। जब ठेका शुरू, कल से प्रोटेस्ट शुरू हुआ, आपने अपनी बस भी हटा दी। हमारे बेचारे मजदूर रिक्शा से बैठ के आ रहे हैं। बताइए, 8-6 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, 1,500 रुपये रिक्शा को देंगे, और फिर आपके यहाँ से बीमारी लेके जाएंगे, क्या लेके जाएंगे? वो तो इसलिए बंद कर दी। ठीक है, अच्छी बात है। इसकी मांग को सबको रखा जाएगा, और हमें थोड़ा सा हाँ, हमने लिखित में दे रखा है आपके यहाँ पे। आप सबको अपने जगह काम करें। नहीं, काम हम तब करेंगे, आप लिखित में सहमति बना लीजिए, 1 तारीख से इसको लागू कर लीजिए। 1 महीने बाद ही तो सैलरी डालनी है, 7 तारीख को। जो कॉपी ले लें, इनकी फिर हमें कॉपी हमने आपके नाम से दे रखी है, आपके यहाँ पे दे दी थी। आप उसमें सहमति मोहर लगा के कि हम भाई सहमत हैं, आप हमें दे दीजिए, हम आपके मजदूर आपको हवाले दे दें, भाई आप काम करो। दे देंगे आप लोग बस। हाँ, एक बार जो है अपन मैनेजमेंट से बात करके कर लो, ठीक है।
अच्छी बात है। कर लो आप बात करो, ठीक है ठीक है। ये धरना सर सभी समाप्त होगा अगर आप सहमति लिख के देते हैं। हाँ देंगे ना। जी, अगर आप लिख के देते हैं तो धरना तभी समाप्त होगा। नहीं सर, अगर आप हमें लिख के अभी दे रहे हैं तो हम अभी भेज रहे हैं, और अगर आप अभी हमें 1 घंटे बाद तक भी नहीं देते, आप जो टाइम दे रहे हैं हमें, चाहे आप शाम तक का दो, अगर आप शाम तक नहीं देते तो हम टेंट लगाएंगे इधर बैठ। इनको सबको भेजो, अभी भेज देंगे, आप करो इस पे। आप लिखित में दे दो, हम लोग अभी हट जाएंगे, वरना तब तक आप लिखित में नहीं दोगे तब तक हम यही बैठे हैं। कमिटमेंट तो सरकार का नहीं मान रहे आप। अरे नहीं, मोदी जी के समर्थन में सारी कंपनियां हैं और उनका कानून नहीं मान रहे। अभी 26,000 लागू कर रहे हैं वो लोग, 26 कैसे देंगे? हम तो आपसे फालतू 1 रुपया भी नहीं मांग रहे, जो कानून के हिसाब से जो बना हुआ है हमें खाली उतना दे दो आप। सरकार के द्वारा ही लागू 12,539 रुपए की सरकार बोल रही है, वो दे दो हमें। हम ये सब ठेकेदार की कमी है, इसमें कभी कंपनी की कमी है। और कमिश्नर साहब से बात हो गई हमारी, बात कर रहे हैं। और ये बात तो रिकवरी आने वाली है EPF की। माननीय इनका तो रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। और माननीय अध्यक्ष जी, ये कौन सा कानून है? माननीय अध्यक्ष जी, ये कौन सा कानून है? महिलाओं को पैसे कम मिलेंगे और पुरुषों को ज्यादा मिलेंगे। ये संविधान का विरोध कर रहे हैं आप सीधा सीधा। बात से निकाला जाएगा। ये राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए आप पे इस मामले में। तो कितना टाइम दे रहे हैं अभी आप हमें? आप कितनी देर में सहमति बना रहे हैं? बन जाएगी सहमति, आप इनको बताइए बात ना। कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। नहीं, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं और ये सब की जिम्मेदारी है। देखो मैं हाँ जी। ये अधिसूचना आप लोगों के पास नहीं पहुंची उत्तराखंड शासन। नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि आप 2 मिनट में बताइए, 1 घंटा 4 घंटा 4 दिन आप जो कह के जाएंगे मैं इनको बैठा दूंगा। इससे पहले ऐसे नहीं होगा। मैं स्वयं आएंगे, कितनी देर में? मैं आपको ऑफिस पहुँचाऊंगा। मैं ऑफिस वाला नेता नहीं हूँ मैं। फिर तो इधर ना आता है वही जो बात होगी लेबर के बीच में बैठ के बात होगी, अंदर कोई बात नहीं होगी। जो भी बात होगी यही बैठ के होगी। अभी ठंडी कैसी लग रही है? कांप रहे ना आप? हम 3 दिन से बैठे हैं सर। हम भी किसान के, नहीं, किसान के हैं, लेकिन किसान का बेटा आज मजदूर और किसान के साथ नहीं है। नहीं किसान तो चौधरी चरण सिंह साहब थे जिन्होंने जमींदारा खत्म किया, और आज ठेकेदार ठेकेदारी के खिलाफ नहीं बोल रहा। किसान का बेटा मजदूर के साथ नहीं है। आज मजदूर मजबूर है, किसान मजबूर है, रोड पे बैठे किसान। हम चाहते हैं आप फीलिंग लो हमारी दर्द की, ठंडी की। आप हमारे बड़े बुजुर्ग हो। आप तो 14 साल से आप बताइए 1 घंटा आधा घंटा हम उस तबके की बैठे। आप तो 14 साल से इनका सर सुनो, आप तो 14 साल से इनके बच्चों का है ही नहीं ठेकेदार के पास। पहले इन लोगों से पूछ लो, इधर 14 साल से 6,000 में काम कर रहे हैं। किसी का नहीं होगा, जो अभी आया है सब इसके खिलाफ हो रहे हैं सबके साथ। नहीं, ठेकेदार तो अपने आप ही हट जाएंगे जब कोई मतलब नहीं रहेगा। यो रोक दे रहा है सबको। हाँ, रोक ये।